इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और शख्सियतों की कहानी कहने वाले इस कार्यक्रम तवारीख में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 1858 के रायपुर छावनी विद्रोह और छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहे जाने वाले हनुमान सिंह की। 8 अप्रैल 1857 सुबह 5:30 बजे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले कलकत्ता की बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अंग्रेजों ने सोचा था कि मंगल पांडे की फांसी से बाकी सैनिक डर जाएंगे और विद्रोह दब जाएगा, लेकिन मंगल पांडे की शहादत ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ पनप रहे विद्रोह को और भड़का दिया। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ की एक रियासत सोना खान के जमींदार नारायण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेज घबराए हुए थे कि कहीं उनकी रायपुर छावनी के सैनिक भी विद्रोह न कर दें। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर सेंट्रल जेल के पास छावनी के सैनिकों के सामने ही नारायण सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन नारायण सिंह की फांसी ने मंगल पांडे की शहादत से उद्वेलित रायपुर छावनी के सैनिक हनुमान सिंह के मन में पनप रही आग में ईंधन का काम किया। इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि आज रायपुर में जिस जगह को पुलिस लाइन कहते हैं, 1857 में उस जगह पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी हुआ करती थी। उस छावनी को 3rd रेगुलर रेजिमेंट कहते थे। इसी 3rd रेगुलर रेजिमेंट के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने नारायण सिंह की फांसी के बाद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया। लोहे का कड़ा पहने, हाथ में तलवार लिए, गठीले शरीर और घनी मूंछों वाले हनुमान सिंह 18 जनवरी 1858 की शाम तकरीबन 7:30 बजे 2 सैनिकों के साथ छावनी की 3री टुकड़ी के सार्जेंट मेजर सिडवेल के बंगले में घुस गए और उसे मारकर नारायण सिंह की मौत का बदला ले लिया। सिडवेल को मारने के बाद हनुमान सिंह ने छावनी के दूसरे सैनिकों से भी विद्रोह में शामिल होने का आह्वान किया। कई सैनिक उनके साथ आ गए और सबने मिलकर छावनी के हथियार खाने पर कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक अंग्रेज सतर्क हो चुके थे। सिडवेल की हत्या की खबर पूरी छावनी में फैल चुकी थी। एक तरफ हनुमान सिंह और उनके 17 साथी सैनिक थे और दूसरी तरफ पूरी ब्रिटिश फौज। रायपुर में लगभग 6 घंटे तक दोनों तरफ से घमासान गोलीबारी होती रही। हनुमान सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी गोलियां खत्म होने लगीं। इस साहसिक विद्रोह में शामिल 17 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अंग्रेज हनुमान सिंह को नहीं पकड़ पाए। अंग्रेजों ने हनुमान सिंह की खबर देने वाले को 500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की, लेकिन फिर भी अंग्रेज हनुमान सिंह को कभी नहीं पकड़ पाए। इतिहास में भी रायपुर छावनी विद्रोह के बाद हनुमान सिंह का कोई जिक्र नहीं मिलता। इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र बताते हैं कि रायपुर छावनी विद्रोह के कुछ समय बाद नागपुर में हनुमान सिंह नाम के एक सैनिक को फांसी दिए जाने का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो रायपुर वाले हनुमान सिंह हैं या कोई और। हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुए रायपुर छावनी विद्रोह से अंग्रेज घबराए हुए थे। वे किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को कुचलना चाहते थे। लिहाजा महज 6 दिनों के बाद यानी 22 जनवरी 1858 को विद्रोह में शामिल गिरफ्तार सभी 17 सैनिकों को फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। उन जाबाज वीर सैनिकों की यादें अब भी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में समाई हुई हैं। रायपुर के बंजारी वाले बाबा की दरगाह के पास कुछ कब्रें हैं। इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र का मानना है कि इनमें से 4 कब्रें रायपुर छावनी विद्रोह में शामिल सैनिकों की हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन इन तथ्यों को फिर से खंगालने की कोशिश की जा रही है।
इतिहासकारों का मानना है कि रायपुर पुलिस लाइन में जिस जगह से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, उसके ठीक पीछे अंग्रेज छावनी का शस्त्रागार हुआ करता था और वहीं आसपास बने बैरकों में सैनिकों के रहने की व्यवस्था थी। शायद देश प्रेमी हनुमान सिंह भी कभी यहाँ रहे होंगे। लोग बताते हैं कि रायपुर के डीकेएस अस्पताल के पीछे स्वास्थ्य संचालनालय के बाजू में जो एक टूटी फूटी बड़ी सी दीवार है, वो अंग्रेजों के जमाने में जेल हुआ करती थी। संरक्षण के अभाव में अब वो इमारत खंडहर हो चुकी है। मंगल पांडे ने अपनी शहादत से देश में स्वतंत्रता की जो अलख जगाई, उसे छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह जैसे वीरों ने आगे बढ़ाया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका रही है। उस समय की साक्षी रही पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को सहेजने और ऐतिहासिक तथ्यों को दर्ज करने का महत्वपूर्ण काम अब भी ठीक ढंग से नहीं किया जा सका है। अपने इस विशेष कार्यक्रम तवारीख में हम आपके लिए इतिहास की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण घटनाओं और शख्सियतों की कहानी लेकर आते हैं। आज के एपिसोड में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल संचार टुडे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे काम पर आपकी नज़र बनी रहे। नमस्कार।